वंस अगेन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर्स और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मटेरियल क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग, दोनों अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है। आज हम उस पर डिस्कस ना करके हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर्स। मैं आपको बता दूं, मुंबई यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम यहाँ से 15 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि यहाँ ये चैप्टर आपके लिए पूरी तरह से क्या है, प्रैक्टिकल्स है। यहाँ पर कोई भी थ्योरी पार्ट्स आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बेसिक क्लियर्स होगा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को लेके, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सम्स करने में क्या होंगे, आपको कन्वीनियंट होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं मटेरियल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? तो हम सब जानते हैं मटेरियल मीन्स व्हाट। मटेरियल क्या है? कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी ऐसी मटेरियल, कोई भी ऐसा वस्तु या चीज बोल सकते हो आप, जिसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करने वाले हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए करने वाले हैं, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। और कॉस्टिंग, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कॉस्टिंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है। मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल क्या है? एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बिना मटेरियल के आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मान लीजिए बोर्ड, तो बोर्ड भी कहीं ना कहीं क्या है, एक मटेरियल है। The ICAI has issued cost accounting standard 6 dealing with a material costing. That means material costing के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा यूज होने वाला है, 6 यूज होने वाला है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम वगैरह के लिए। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 यूज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट इज डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर। यहां पे लिख रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन एनी नेचर। एनी नेचर का मतलब क्या होता है कि मटेरियल के अलग अलग क्या है, टाइप्स है। तो आप लोगों को पता है कितने टाइप्स के मटेरियल होते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं। रॉ मटेरियल, WIP वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो ये 3 तरह के क्या है, मटेरियल है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो ये 3 तरह के क्या है, मटेरियल। दैट मीन्स अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर। इनमें से कोई भी मटेरियल, एनी नेचर मीन्स व्हाट, ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज हो सकता है, या वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में यूज हो सकता है, या फिनिश गुड्स के फॉर्म में यूज हो सकता है, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज ऑफ द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। हम इनका इस्तेमाल किस लिए करने वाले हैं, प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी मटेरियल का यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, उसको क्या कहेंगे, मटेरियल कहेंगे। बिना किसी भी मटेरियल के एलिमेंट को यूज किए आप कोई भी गुड्स को या प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको इनमें से कोई ना कोई यूज करना ही होगा। और ये स्टेजेस क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ नेक्स्ट वन क्या है। तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर हमें यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है, फर्स्ट वन है इन्वेंट्री अकाउंटिंग, सेकंड वन है स्टॉक लेवल, थर्ड वन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ वन है EOQ। EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये 4 टॉपिक इस चैप्टर में आपको क्या करना है, लर्न करना है, स्टडी करना है। और हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।
इन्वेंट्री अकाउंटिंग क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। स्टॉक लेवल क्या होता है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, ईओक्यू क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, इन्वेंट्री अकाउंटिंग। फर्स्ट वन क्या है हमारा, इन्वेंट्री अकाउंटिंग। फर्स्ट वन क्या है हमारा, इन्वेंट्री अकाउंटिंग। इन्वेंट्री अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक अकाउंटिंग। हम सब जानते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग को ही क्या कहते हैं, स्टॉक अकाउंटिंग कहते हैं। इन्वेंट्री को ही क्या कहते हैं, स्टॉक अकाउंटिंग कहते हैं। तो स्टॉक इन्वेंट्री अकाउंटिंग के टू मेथड्स हैं। कितने मेथड है, टू मेथड। दो मेथड यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फीफो और दूसरा होता है वेटेज। फीफो को ही हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसको वेटेज एवरेज मेथड भी कहते हैं। वेटेज एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज मेथड। और इसको कभी कभी आप इसको परपेचुअल मेथड भी समझ सकते हो। परपेचुअल मेथड भी कहते हैं। दैट मीन्स वेटेज एवरेज मेथड को परपेचुअल मेथड भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि हम लोग ने इस मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था इन्वेंट्री अकाउंटिंग। और उस इन्वेंट्री अकाउंटिंग के अंदर हमने ये देखा कि इन्वेंट्री अकाउंटिंग को स्टॉक अकाउंटिंग कहते हैं। और स्टॉक अकाउंटिंग के दो मेथड है, एक है फीफो और दूसरा है वेटेज एवरेज मेथड। अब हम लोग इसमें से स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट वन, जिसका नाम क्या है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप लोग ये सब लिख लीजिएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीफो। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या है, तो एक तरह का ये क्या है, स्टॉक अकाउंटिंग का एक तरीका है। क्या है ये, स्टॉक अकाउंटिंग का एक क्या है, तरीका है। स्टॉक अकाउंटिंग का एक क्या है, मेथड है। फीफो, फर्स्ट इन, मतलब जो मटेरियल या जो स्टॉक पहले आएगा वो स्टॉक क्या होगा, पहले जाएगा। जो स्टॉक पहले आएगा वो पहले जाएगा। अब इस ये यूज कहाँ पे होता है, तो हम सब जानते हैं स्टोर लेजर में क्या होता है, स्टोर्स लेजर। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि जो भी दुकान होते हैं, ग्रोसरी शॉप्स बोलो या सुपर मार्केट, यहां पर क्या होता है, फीफो मेथड यूज होता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं। मान लीजिए एक ये शॉप है, यहाँ पे इन्वेंट्री का क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। इन्वेंट्री को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब इस शॉप में 20 लक्स शॉप है ऑलरेडी, 20 साबुन यहाँ पर पड़ा हुआ है लक्स कंपनी का। और कंपनी ने क्या किया, 5 लक्स और खरीद कर लाया। बाद में उसने कंपनी ने 5 लक्स को क्या किया, और परचेज किया। दैट मीन्स अब टोटल लक्स कितना हो गया कंपनी के पास, दैट मीन्स कंपनी मीन्स स्टोर, दुकान में टोटल लक्स कितने हो गए, 25 लक्स हो गए। अब कोई बायर आता है और यहां से 5 लक्स लेके चला गया, 5 लक्स उसको परचेस करना है।
तो ये जो दुकानदार होगा वो कौन सा 5 लाख सेल करेगा? ये 5 वाला इसमें से सेल कर देगा कि पहले इसमें से सेल करेगा? नहीं ना, ये वाला नहीं करेगा ना, पहले कौन सा करेगा? ये जो 20 क्वांटिटी है ना उसमें से वो क्या करेगा, 5 लाख इसको क्या कर देगा, सेल कर देगा। क्या कर देगा? 5। तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो मटेरियल इनके पास पहले आया था उन्होंने उसमें से ही पहले ही क्या किया, उसको फर्स्ट आउट किया। जो मटेरियल इनके पास पहले आया था उसी में से उन्होंने क्या किया, पहले उसको आउट किया। इसी को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आया सबको? फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे घर में जो अपनी मॉम होती है वो वेजिटेबल वगैरह परचेस करके लाती है और फ्रिज में क्या कर देती है, स्टोर कर देती है। अब मान लीजिए वेजिटेबल 2 दिन का पड़ा हुआ है और आज मॉम ने क्या किया, अगेन वेजिटेबल खरीद के लाके फ्रिज में स्टोर कर दिया। अब मॉम पहले कौन सा वेजिटेबल बनाएगी, कुक करेगी? जो पहले आया था पहले उसको कुक करेगी। क्यों? क्योंकि कहीं खराब ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। कॉस्टिंग का मकसद ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही क्या होता है कॉस्टिंग पढ़ने का, लॉस को क्या करना, कम करना। तो यहां पर भी क्या हुआ, जो मटेरियल पहले आया था वो पहले जा रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझा सबको? किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, या इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल सम्स। तो हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स सम करेंगे फीफो के। थैंक यू।